स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी और क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं ना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब आप नहीं बता पाएंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है और प्राकृत संख्या क्या है। तो इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9 का नंबर सिस्टम। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। इसमें हम मान के लिए हैं, एक रेखा लिए हैं जिसमें 0 बीच में है और 1 से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका अनंत तक जा रहा है। मतलब आप नहीं बता पाएंगे कि ये कहाँ तक जा रहा है, बहुत ही अनंत तक जा रहा है। और इधर से लिए हैं हम लोग -1 से लेकर के अनंत तक लिए हैं, ठीक है, इतना लिए हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं 0 के पास, ठीक है, 0 के पास खड़े हैं और आपके पास एक थैला है। उस थैले में आपको 1 को लेना है, 2 को लेना है और आगे चलते जाएंगे इन सभी नंबर्स को आपको एक थैले में एकत्र करना है। मतलब आपको उठा के उस थैले में रखते जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से अनंत तक जो संख्याएं ले रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, जिसे हम क्या से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं n से। क्या हो गया ये, प्राकृत संख्या, ठीक है। मतलब उस थैली में जो भी संख्याएं हैं वो 1 से लेके अनंत तक है, जिसे आप क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इस वीडियो को देखिए, अगर आप देख रहे हैं ये क्लास को, तो आपका जो डाउट है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्या क्या होती हैं और ये होती है या नहीं होती है, ये सभी आपको पता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, ये है 1 2 3 से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका अनंत तक, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े थे और आपने कहाँ से कलेक्ट करना चालू किया था, 1 से चालू किया था और अनंत तक गए थे, ठीक है। अब फिर वहां से अब वापस आ जाइए, ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब हमने यहाँ तक गया है, ठीक है, यहाँ तक गए हैं। अब हम फिर से वापस आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, 0 पे, ठीक है। फिर से 0 पे आके खड़े हो जाते हैं। तो एक काम कीजिए, उसी थैले में आप 0 को भी उठा लीजिए, ठीक है। अब 0 को भी पकड़ लेते हैं। तो जो आपका थैला था वो 1 से अनंत तक था, उसमें हम 0 भी ऐड कर दिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसे आप क्या बोलेंगे, तो पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या हो गया 0 से लेकर के अनंत तक। अगर 0 को हटा देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वापस प्राकृत संख्या। लेकिन 0 को डाले हैं तो जो पूरे थैले में है 0 से लेके अनंत तक, वो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये जाएगा अनंत तक, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से आ गए, अब 0 को भी हमने पकड़ लिया। अब क्या बचा, अब यहाँ से जाएंगे हम लोग -1 -2 -3, ये जाएगा माइनस अनंत तक, ठीक है। ये जो उस थैले में कहाँ तक था, पहले 1 से लेके अनंत तक था, फिर हमने 0 भी उठा लिया तो वो बन गया पूर्ण संख्या। अब इन्हीं सभी में अब हम क्या करेंगे, जो माइनस वाला है, -1 -2 से लेके माइनस अनंत तक, उन सभी संख्याओं को भी उस थैले में डाल देंगे, ठीक है। मान के चलिए ये एक थैला है, ठीक है, ये एक थैला है, ठीक है। इसमें क्या था, 1 2 3, ये सभी संख्याएं थे अनंत तक। उसमें हमने क्या शामिल किया, 0 शामिल कर दिया, तो ये बन गया पूर्ण संख्या। अब इसी थैली में हम क्या करेंगे, -1 से माइनस अनंत तक की संख्याओं को भी डाल देंगे। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं भी उसमें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सभी ये सभी जो थैले के अंदर में है वो एक पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो पूर्णांक संख्या क्या क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया हमारा अनंत से 0, फिर ये हो जाएगा अनंत तक, ठीक है। इन सभी में क्या है, मान के चलिए -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3, ये सभी अनंत और ये अनंत तक, ठीक है। ये हो गया, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 से लेके अनंत तक।
और पूर्णांक संख्या क्या हो गया, माइनस अनंत से लेके अनंत तक, मतलब इसमें माइनस फॉर्म भी आएगा और प्लस वाला भी आएगा। तो ये सभी जो आप देखेंगे कि माइनस भी है और प्लस भी है, तो ये आप बोल सकते हैं कि पूर्णांक है। तो देखिए ये सभी रेखाएं तो खत्म हो गई, ये यहाँ तक आपने चला गया है, लेकिन क्या इसमें अभी तक कोई संख्याएं छूटी हुई है? तो हाँ, इसमें संख्याएं छूटी है। कौन कौन सी छूटी है? तो ये होगी, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इन दोनों के बीच में निकालेंगे, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, तो आपको मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा, 1/2, ठीक है, 3/4 और 5/6, इस फॉर्म में आपको मिलते जाएगा। तो जो बटे के रूप में होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1/2, 2/4, 3/5, ये सभी की संख्याएं आ जाएंगी, जो कहलाएंगी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे आगे कि ये परिमेय संख्याएं होती क्या है। आपका डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है और पूर्णांक संख्याएं क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और मिल गया है कि परिमेय संख्याएं। तो अब मैं यहाँ से आपको जो शुरू में पूछी थी, क्या पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी? तो आप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे कितने बच्चों को मेरा समझ आता है पढ़ाने का अंदाज, ठीक है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और एक और बताएंगे आप, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, इसे भी आपको कमेंट करके आप पहले मान के चलिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी, इसे आप पहला मानेंगे। और दूसरा हमारा क्वेश्चन मान के चलिए कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, इसी दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मैंने यहाँ पे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है, जो 1 से 2 के बीच में आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q। मतलब देखिए 1/2 हो गया, ठीक है, 3/6 हो गया और 7/2 हो गया। ये सभी संख्याएं आपका क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें एक शर्त होता है, क्या होता है, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 का, ठीक है। p और q जो होता है, p और q का मान पूर्णांक होना चाहिए। मतलब आप पूर्णांक में क्या क्या हमने देखा था, प्लस देखा था, माइनस देखा था, ये सभी दोनों आएंगे तो पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये दोनों में होना चाहिए, ठीक है। माइनस फॉर्म में हो सकता है, प्लस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम बताइए 1/0। तो 1/0 क्या ये परिमेय संख्या है? इस नियम के आधार पर तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं, सॉरी, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? तो हाँ, ये परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो है वो पूर्णांक है, ठीक है, और नीचे जो है वो भी पूर्णांक में शामिल है। तो ये एक परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन 1/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होंगी, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक देख लेते हैं -30। इसे देखिए -30 है, क्या वो परिमेय संख्याएं हैं? तो ये परिमेय संख्याएं बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि -30 को हम -30/1 लिख सकते हैं, जहां p बराबर क्या है, p बराबर है -30 और q इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। q इक्वल टू 0 नहीं है, इसीलिए ये जो संख्याएं हैं वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
आई होप सो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या क्या होगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैजिक एजुकेशन बाय निशा को लाइक करें, शेयर करें और